प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.5 कक्षा 7 की गणित। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 और 4 हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हम कल की वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो हम वैसे प्रत्येक दिन आपको वीडियो अपलोड करके यूट्यूब में आपको देखने के लिए अपलोड करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में 2 पार्ट में हमें दे रखा है। नंबर 1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर को मीटर, m का मतलब मीटर एवं km का मतलब किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और दूसरे में दे रखा 35 mm माने मिलीमीटर। ठीक है, को cm मानी सेंटीमीटर, m मानी मीटर एवं किलोमीटर, km को किलोमीटर, ठीक है, में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में व्यक्त करना है, और दूसरे में 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए, हमें सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सबसे पहले हम ये वाला करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए, चूंकि 100 cm का मतलब है सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं cm, सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में और आपको मालूम भी होगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। ठीक है, 1 m का मतलब मीटर। तो सबसे पहले हम cm को m में बदलना है। ठीक है, इसलिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर होते हैं। ठीक है, इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा भाई? जब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। क्या मीटर मतलब कम है ना, 100 से कम है तो कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1/100 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमें लर्न होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/100। तो हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए जब 1 सेंटीमीटर इतना होता है तो 5 में कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 5/100 मीटर के, 5/100 मीटर के। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब हम इसको यहाँ से 0 हटाने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो मैंने कल आपको बताया, दशमलव लगाने के लिए हम ऊपर 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 तो है तो हम 1 0 और यहाँ पे लगा दिया। ये वाला 5 ऐसे लिख दिया, 1 0 लगा दिया, फिर दशमलव लगा दिया। ये 0 हम ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये 0 और 5 ये वाले, तो इसका ये कितना हो गया? मीटर में। अब क्या हो गया? इसका मतलब 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.05 या 0.05 मीटर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा इस वाले का तो आंसर आ गया कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में हमने बदल दिया, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 0.05 मीटर। अब देखिए दूसरा वाला इसी में, अब क्या है? अब हमें क्या बदलना है? 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब 5 सेंटीमीटर को हमको क्या बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए, चूंकि 1000 मीटर का कितना होता है? 1 किलोमीटर। km का मतलब किलोमीटर, m का मतलब मीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? 5 सेंटीमीटर को हम क्या बदलना है? किलोमीटर में। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 1 मीटर में
कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1/1000, 1000 क्या होगा ये? किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि कम है 1000 मीटर में इतने होते हैं, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा 1/1000, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर में। अब देखिए हमको 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, 5 सेंटीमीटर को अभी हमने मीटर में तो बदल दिया यहाँ पे। अब इसी को हम क्या करेंगे? किलोमीटर में बदल देंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इतना मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसलिए ये हो गया, इसलिए क्या करेंगे? 0.05 मीटर। ठीक है, ये देखिए क्योंकि 5 सेंटीमीटर का हमने अभी मीटर बदला, तो मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब ये हम मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए ये 0.05 मीटर का मतलब है 0.05/1000 ये। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? नीचे आए, ये यहाँ पे जैसे 1 मीटर में इतना किलोमीटर होता है, तो इतने मीटर में कितना हो जाएगा? ये बटे ये। ठीक है, अब क्या करना हमने? इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने ये 10 जीरो हटाने के लिए क्या किया? अब देखिए यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी दशमलव है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। देखिए 0 और 5 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 ये हैं और यहाँ से हमने 3 ये करने हैं, 3 इनको हटाना है, तो 3 जीरो और हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 1 2 और 3। अब फिर हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब फिर 1 जीरो, ये जीरो ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये हो 1 2 3 4 जीरो के बाद हो गया 5। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? किलोमीटर। ठीक है, अब समझ गया आपने यहाँ पे कैसे हमने जीरो हटाई? यहाँ पे जब दशमलव होता है तो हमने 0.5 ऐसे ही लिख दिया पहले, फिर हमने 3 जीरो नीचे हैं, तो 3 जीरो हमने यहाँ 1 2 3 जीरो कर दिया, फिर ये अपना दशमलव यहाँ पे आ गया। इस तरह से 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 0.000005 किलोमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाला में ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है 35 mm को cm mm km में व्यक्त कीजिए। ठीक है, cm यानी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना। तो सबसे पहले करेंगे हम 35 mm को cm में बदलेंगे। ठीक है, mm का मतलब है मिलीमीटर को किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए, ये 10 mm बराबर होता है 1 cm के। ठीक है, क्योंकि देखा होगा आपने, स्केल देखा होगा, उसमें छोटे छोटे होते हैं जो, वो क्या होता है? mm में होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमको अब देखिए जब 35 mm को हमने cm में बदलना, इसलिए हम mm और cm का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, 10 mm में 1 होता है, इसलिए 1 mm में कितना हो जाएगा? 1/10 cm, 1/10 cm। ठीक है, अब देखिए हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, इसलिए 35 mm कितना हो जाएगा? 35 mm हो जाएगा 35/10 cm के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसको हम वही करेंगे, जीरो हटा के ऊपर दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 है। ठीक है, अब हमने यहाँ 1 जीरो हटाना, तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब 35 mm में कितने सेंटीमीटर हैं? 3.5 सेंटीमीटर। ये तो पहला वाला हमारा ये आ गया। ठीक है, अब करेंगे हम 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। अब देखिए किसको? 35 mm को हम क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर का, क्योंकि अब बात हो रही है मिलीमीटर और मीटर की। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करें यहाँ पे क्योंकि अब सेंटीमीटर में हमने निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, इसलिए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के। ठीक है, अब देखिए 35 mm को mm, अब 35 mm का हमने सेंटीमीटर तो बना दिया यहाँ पे, 35 का 3 सेंटीमीटर बना दिया, इसलिए हम इस संख्या को यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर। भाई 3.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है?
35 mm जो हमने यहाँ पे किया था, इसका मतलब अब इस संख्या को हम यहाँ पे रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 3.5 डिवाइड 100 मीटर के। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा 3.5 डिवाइड 100 मीटर के। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम अब देखिए यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी है, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो हम और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.035। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक, यहाँ पे ये दशमलव आ गया, एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक अंक ऑलरेडी है तो ये 2 अंक हो गए, यहाँ पे दो अंक इस जीरो की वजह से हो गए यहाँ पे ये वाले। ठीक है, ये 5 से पहले तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये जो 3 और 0 जो आया है यहाँ पे इससे दशमलव ये इसकी वजह से आया, ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर। अब हमें तीसरा वाला करना है 35 mm को किलोमीटर में। अब देखिए इसी में तीसरा वाला है, चूंकि 1000 मीटर में होते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर में कितने होते हैं, कितने किलोमीटर का 1 मीटर, कितने किलोमीटर में कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ये ठीक है, तो अब देखिए चूंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, अब हमें किलोमीटर में बदलना है ना। ठीक है, अब देखिए 1000 किलोमीटर जब 1 होता है इसलिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे सरका देते हैं, इसलिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हमने ये संख्या करनी है क्योंकि इसी का हमने, क्योंकि 35 mm का मतलब क्या है, 0.035 मीटर। अब क्या करेंगे, 0.035 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.035 अपॉन 1000, ये क्या हो गया, किलोमीटर। क्योंकि जब 1 मीटर में इतने होते हैं इसलिए इतने मीटर में कितने हो जाएंगे, ये बटे ये। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए 0.035 दशमलव के बाद के हमने ऐसे लिख दिए। अब देखिए तीन जीरो नीचे, 3 जीरो हम और करेंगे, 1 2 और 3। अब फिर हम दशमलव लगा देंगे, ये जीरो ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो गया, किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि 35 mm में इतने किलोमीटर होते हैं, 0.00035। ठीक है, 4 जीरो के बाद 35, इतने किलोमीटर होते हैं। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आगे है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इस पर आधारित ये क्वेश्चन था, शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित को केजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है 200 जीएम, जीएम का मतलब ग्राम। ठीक है, 3470 ग्राम और 4 केजी मतलब 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। हम इनको क्या करना है, किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो हमें, क्योंकि हम जानते हैं, अब आए आंसर पे, हम जानते हैं कि क्या, चूंकि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम के। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है या हमें मालूम होना चाहिए 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं, या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो इसलिए 1 ग्राम बराबर कितना, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 200 ग्राम का निकालना था। 1 ग्राम का इतना हुआ, तो यहाँ पे आइए फर्स्ट वाला, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, जब 1 ग्राम कितना है तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, 200 ग्राम बराबर 200 ग्राम का
200 गुणा 1/1000, ठीक है, बराबर यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, 2/10 क्या हो गया ये किलोग्राम, या इसको हम क्या कर देंगे 0.2 किलोग्राम, क्योंकि जीरो हटाने के लिए हमने यहाँ दशमलव लगा दिया एक अंक छोड़ के, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला क्या है 3470 ग्राम का क्या हो जाएगा, जब 200 ग्राम का ये हुआ तो 3470 ग्राम इंटू 1/1000 क्या ये किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 3470/1000, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम, या अब हम इन तीनों को यहाँ से हटा देंगे तो ये 3 अंक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, 3.470 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है 3470 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 3.470 किलोग्राम, ठीक है। अब है 4 किलो 8 ग्राम, तीसरा वाला 4 किलो 8 ग्राम को क्या लिखेंगे हम 4 किलो प्लस 8 ग्राम, तो 4 किलो हम बाद में जोड़ देंगे 8 ग्राम का निकालेंगे, जैसे 3470 का निकाला उसी तरह से हम 8 ग्राम का किलोग्राम बनाएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 1/1000, ठीक है, ये क्या हो गया किलोग्राम, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 8/1000, या अब देखिए 3 जीरो हैं तो यहाँ 3 दशमलव लग जाएंगे, यहाँ 8 हमने ऐसे लिख दिया 1 2 1 2 3 हो गया, दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये क्या हो गया किलोग्राम। अब हम इसमें 4 किलोग्राम जोड़ देंगे, तो 4 किलोग्राम जोड़ने से प्लस 8 ग्राम कितना हो गया, देखिए 4 में हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4.008 किलोग्राम, ये 4.008 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपने किलोग्राम से किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो फर्स्ट वाला 200 ग्राम का कर दिया, 3470 ग्राम का कर दिया, और 4 किलो 8 ग्राम कर दिया। इसी जगह कुछ 5 किलो 10 ग्राम हो तो उसको भी आपने ऐसे करना है, ठीक है। अगर इसकी जगह 600 ग्राम भी हो तो यहाँ पे 600 आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से आपने अब आएंगे हम नेक्स्ट 5वां और 6ठा क्वेश्चन हम कल की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे और चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए।